नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त एक बार फिर से हम आपको युद्ध की वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जो बीते 21 दिन से बदली नहीं है। हर दिन गोले बारूद दागने के, मिसाइल अटैक करने की तस्वीरें सामने आ रही है और इस बीच चाहे यूक्रेन हो या फिर रूस, दोनों की ही सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो एक एक करके चलिए बड़ी बातें हम आपको बताते हैं और तस्वीरें, ताज़ा तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है युद्ध के मैदान से, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और अभी इस वक्त जो बड़ी खबर है वो खार्किव से है, जहां अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की बमबारी में 500 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दावा यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये युद्ध की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 500 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ ये खार्किव का हम आंकड़ा बता रहे हैं। अगर पूरे यूक्रेन के आंकड़ों की हम बात करेंगे तो ये संख्या हजारों में होगी। हालांकि रूस इसे मानने से इनकार करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि 500 लोग सिर्फ खार्किव से उनकी जान चली गई है, क्योंकि खार्किव और फिर क्यों इस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं कि वहां अगर इस युद्ध की चपेट में किसी मिसाइल या हवाई हमले की चपेट में कोई भी आ गया, जान बचना मुश्किल है। और यही वजह है कि जहां इनके हमले जोरदार होते हैं, ताबड़तोड़ गोले बारूद बरसाए जाते हैं, वहां पे सायरन बजता है और ये कहा जाता है, सख्त हिदायत दी जाती है लोगों को कि आप बंकरों में चले जाइए। रूस की सेना पर बड़ा हमला, यूक्रेन की सेना ने किया हमला। लगातार धमाके की आवाज गूंज रही है। ये इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युद्ध से जुड़ी हुई ये 21वें दिन आज भी खबर, जहां रूस की सेना पर बड़ा हमला बोला है यूक्रेनी सेना ने। और इसी हमले की वजह से अभी भी युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सेना पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ डटी हुई है। और इस बीच ये रूस की सेना पर जो हमला किया गया है, जहां पे उनके सैन्य ठिकाने टेम्पररी तौर पे बनाए गए हैं, जहां पे ये रह रहे हैं, वहां को ध्वस्त किया है किसने? यूक्रेन। और एक बार और दावा, रूसी जहाज को भी तबाह किया है। हमले के लिए ये जहाज भेजे गए थे। ये यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, यानी मिसाइल को मार गिराना, लड़ाकू विमानों को गिराना। और इसके अलावा अभी जो अपडेट है वो रूसी जहाज को तबाह करने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों की कोशिश अब है कि जल्द से जल्द हथियार खत्म करें। दावा दोनों ये कर रहे हैं कि रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के पास अब हथियार नहीं बचे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस के पास हथियार नहीं, क्योंकि हम ये जो इनके हथियार है, अत्याधुनिक हथियार लेकर जो युद्ध के मैदान में पहुंचे हैं, हमने हथियार ही तबाह कर दिया। हमने टैंक, हमने जहाज तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। ये यूक्रेन का दावा है, लेकिन इस बीच रूस का अलग दावा। इससे रूस का ये दावा है कि अब इनके पास कुछ नहीं है। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। यूक्रेन के साथ समझौते की उम्मीद, बातचीत से जल्द हल निकलने की उम्मीद, ये ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं और ये रूस के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 4 दफे की बातचीत हो चुकी है, तो हो सकता है सीज फायर हो। बहुत ज़रूरी है कि सीज फायर हो और सीज फायर के बाद ही बातचीत आगे बढ़े, यानी युद्ध के मैदान से दोनों सेना पीछे हट जाए। दोनों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ये तय करें, ये फैसला करें प्रतिनिधिमंडल के जरिए ही सही। हालांकि बीच में तो ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोनों ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजकर बातचीत की है, लेकिन बातचीत से कोई नतीजा नहीं। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद बात बने, लेकिन कब तक, ये सवाल है। यूक्रेन के ट्रक पर इस बीच हमला हुआ है, रूस की सेना का हमला। ये दोनों की तरफ के एक एक दावे हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने है पूरी ताकत के साथ। यूक्रेन अलग दावा कर रहा है, रूस अलग दावा कर रहा है। यूक्रेन के ट्रक पर हमला हुआ है, रूस की सेना ने यह हमला बोला है। और ये देखिए, ये टॉप एंगल से तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एरियल व्यू है और इस व्यू के जरिए आपको पता चलेगा कि जो ट्रकों का मूवमेंट है, जिसमें हथियार हैं, जिसमें अत्याधुनिक हथियार हैं, सीधे सीधे रूस की सेना का टारगेट क्लियर है कि जो मदद के लिए सामान पहुंच रहा है, जो एक गाड़ियों की कतार नहीं खत्म हो पा रही है, उसी पे अटैक करते हैं। और रूस की सेना ने यही एरियल व्यू जो है, ये टॉप एंगल की जो तस्वीरें हैं, ये रूस की सेना ने शेयर किया है और ये दावा किया है कि जो इनके पास हथियार पहुंचने वाले थे उसे तो हमने बीच रास्ते में ध्वस्त कर दिया। हालांकि यूक्रेन का इससे अलग दावा है।
तो रूस की सेना ने कीव को घेरा है। कीव पर रूस का हमला, कीव में कई इमारतों में आग, भारी गोलीबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और जाहिर सी बात है, जब इतने धमाके हो रहे हैं तो घर क्या, आदमी क्या, शहर क्या, दुकानें क्या, सब के सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्योंकि जो हमला किया जा रहा है इसी मकसद से किया जा रहा है कि हम तबाही इतनी मचा दें, हम इतनी बर्बादी ला दें यूक्रेन में या फिर राजधानी कीव में कि दुश्मन जो है यूक्रेन, रूस के लिए यूक्रेन दुश्मन और यूक्रेन के लिए रूस दुश्मन, तो दोनों अपने अपने दुश्मन को एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। हालांकि नुकसान जाहिर सी बात है कि यूक्रेन का ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसके यहाँ उसकी सरजमी पे युद्ध हो रहा है। इस बीच अब ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कीव पर बड़ा हमला और सायरन की आवाज बीते 21 दिनों से जारी है। कुछ घंटों के लिए थोड़ी सी छूट मिलती है, थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन फिर वही सायरन की आवाज, फिर से वही सख्त निर्देश, आप प्लीज बंकरों में चले जाइए, बंकरों में ही आपकी जान बच सकती है। ये सायरन की आवाज के जरिए पता चलता है। अब लोग भी अलर्ट हो चुके हैं। जैसे ही सायरन की आवाज बजती है, किसी अनाउंसमेंट का वो इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि यही जो सायरन है इसी से उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहां जाना है, किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखना है। क्या हालात बने हुए हैं, डिटेल रिपोर्ट के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 21 दिनों से जंग छिड़ी है। रूसी सेना की मिसाइलों ने कीव में भीषण तबाही मचाई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 21 दिनों से कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटे रूस ने अब उसके रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी शुरू कर दी है। रूस की मिसाइल का निशाना कीव के स्लेतोसिंस्की इलाके की एक 15 मंजिला इमारत बनी। हमले के बाद पूरी इमारत में आग लग गई। इमारत की कई मंजिलों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और वहां से निकलते धुएं ने पूरी बिल्डिंग को काले रंग में रंग दिया। रिहायशी इमारत पर हमले की खबर मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम आग बुझाने पहुंच गई, लेकिन कई मंजिलों पर एक साथ आग लगी देखकर उनके भी हाथ पांव फूल गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमारत में लगी आग और भीषण होती गई। इसके बाद ऊंची सीढ़ियों की मदद से ऊपर पहुंचे दमकल कर्मियों ने वहां पर पानी की बौछारें छोड़नी शुरू कर दी। यूक्रेन के रिहायशी इलाके में बिल्डिंग में लगी आग बुझने की बजाय और भड़क गई। उसने कई और मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया है कि हमले के वक्त इमारत में करीब 40 लोग मौजूद थे। रेस्क्यू टीम के लिए उनको जिंदा बाहर निकाल कर लाना किसी चुनौती से कम नहीं रहा। एक तरफ इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी, तो दूसरी तरफ वहां फंसे लोगों को निकालने का काम भी जारी था। वहां दमकल कर्मियों ने सीढ़ियों की मदद से बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला, जिनमें कई बुजुर्ग शामिल रहे। जान बच जाने पर एक महिला तो इतनी भावुक हो गई कि वो एक दमकल कर्मी के गले लगकर रोने लगी। कई घंटों की कोशिशों के बाद इमारत में लगी आग को बुझा लिया गया और बताया गया कि रिहायशी इमारत पर हुए रूस के इस हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 35 लोगों को बचा लिया गया। कीव के पोजिल्स्की इलाके में भी एक बिल्डिंग को रूस की मिसाइल ने निशाना बनाया। रूस के हमले ने 10 मंजिला इस इमारत की शक्ल ही बदल कर रख दी। बिल्डिंग का एक एक हिस्सा बुरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दिया और बम के हमले से वहां भी इमारत के बड़े हिस्से में आग लग गई। कीव के अभेद किले में सेंध लगाने के लिए रूस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि कीव में अगर राष्ट्रपति भवन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाता है तो जंग खत्म मानी जाएगी। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत रूस ने अब कीव पर ही पूरा फोकस कर लिया है। कीव को 3 तरफ से घेरा गया है। ये इलाके कौन कौन से हैं ये हम आपको बताते हैं। रूस ने 3 दिशाओं से कीव पर हमला बोला है। चेर्नोबिल, क्रिस्पेन, प्रिलोकी की तरफ से हमला बोला गया है। रूसी सेना कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पुतिन का कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करने का आदेश भी आ चुका है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। पुतिन ने शायद सोचा भी नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी, इसलिए अब उन्होंने कीव का संपर्क दूसरे हिस्सों से काटने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। क्योंकि दूसरे हिस्सों से संपर्क काटने की स्ट्रैटेजी क्या है ये हम आपको बताते हैं। यूक्रेन को पोलैंड, रोमानिया और मोल्डोवा, इन इलाकों से मदद मिल रही है। पोलैंड से जोड़ने वाले जतोमर पर हमला बोला गया है। यूएस, पोलैंड और ब्रिटेन से मिलने वाली मदद जतोमर के रास्ते पहुंचती है। रूसी सेना यूक्रेन की सप्लाई चेन को पूरी तरीके से काटना चाहती है। और बीच में जो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जो टॉप एंगल से था, वो तस्वीर भी यही बता रही थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कीव में हमले के बाद भारी तबाही। कीव में एक इमारत में आग लग चुकी है और ये हर दिन की तरह आज की भी एक तस्वीर ऐसी जहां इमारत में आग लगी है, यानी सेम पैटर्न। ये देखिए, ये किस तरीके से बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। ये पूरे तरीके से शहर का नक्शा बदलने की ये तैयारी है। यानी आप पुराने यूक्रेन और मौजूदा वक्त के तबाही वाले यूक्रेन में
जो फर्क देखेंगे वो साफ नजर आएगा। पहले वो यूक्रेन जो हंसता खेलता हुआ एक शहर हुआ करता था, जहां लोग जाने की ख्वाहिश देखा करते थे, लेकिन आज की तारीख का जो यूक्रेन आप देखेंगे, सिर्फ बर्बादी, सिर्फ मलबे की वो तस्वीरें जिसे भुलाया नहीं भूले जा सकता। हालांकि वक्त बहुत लगेगा, सीज फायर हो भी जाए तो जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसके बाद ये तय है कि बहुत वक्त लगेगा फिर से शहर को गुलजार करने में, फिर से शहर को सजाने में, फिर से यूक्रेन को बसाने में, क्योंकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 21वें दिन भी जारी है। रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है तो यूक्रेन की सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। महायुद्ध का 21वां दिन। कीव की फाइनल लड़ाई। ढहेगा कीव का किला। कब खत्म होगा युद्ध? रूस यूक्रेन युद्ध के 21 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन में शहर शहर हवाई हमले के सायरन सुनाई दे रहे हैं। रूस ने बमबारी तेज कर दी है तो ज़ेलेंस्की की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने खेरसॉन में रूस के 3 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। खेरसॉन के नजदीक रूसी हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गए। हमला इतना सटीक था कि रूस का यह हेलीकॉप्टर पल भर में तबाह हो गया। रूस को जवाब। खेरसॉन में यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। खेरसॉन एयरपोर्ट के पास रूस के हेलीकॉप्टर आग से घिरे नजर आए। रूस के हमले तेज। रूसी सैनिक यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बना रहे हैं। रूसी पैराट्रूप्स ने यूक्रेन के कई खतरनाक हथियारों को जब्त करने का दावा किया है। रूसी सैनिकों ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रूसी सेना यूक्रेन के हथियारों को अपने कब्जे में लेती हुई दिखाई दे रही है। इनमें 10 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, हैंड ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल हैं। फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन समेत तमाम देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन में रूस ने बमबारी तेज कर दिए हैं तो रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का पलटवार भी घातक हो चुका है। 21 दिन से जारी जंग में अब यूक्रेन भी रूस को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। यूक्रेन की फौज ने खेरसॉन में रूस के 3 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। खेरसॉन एयरपोर्ट के पास रूस के हेलीकॉप्टर आग के शोले से घिरे दिखाई दिए और वहां काले धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। ये हमला इतना जोरदार था कि रूस के ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तबाह हो चुके। पहले 2 कैमरों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये दोनों कैमरों की तस्वीरें टॉप एंगल से है। ये टॉप एंगल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तबाही की 2 और तस्वीरें। रिहायशी इलाका है ये खार्किव का इलाका, और यहाँ पे देखिए बमबारी कैसे की गई है। एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें, लेकिन इस बीच संकेत ये भी दिया जाता है कि बात बन सकती है। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला। एक बार फिर से रूसी सेना ने खार्किव में बमबारी की है। इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी गोलीबारी में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में हमले से दहशत का माहौल कायम है और यहां से लोग अपने बंकरों में जा चुके हैं। सायरन की जब आवाज़ गूंजती है इन इलाकों में तो लोगों को समझ आ जाता है कि दुश्मन अब पहले की तुलना में ज़्यादा वार करने वाला है, ताबड़तोड़ हमले करने वाला है। 21 दिनों में युद्ध के एक एक एंगल को वहां के लोग जान चुके हैं।
उन्हें कब कहां खुद को महफूज रखना है ये सब मालूम है। लेकिन इस बीच अगर भूले से कोई घर के बाहर चला गया, अगर वो युद्ध की चपेट में आ गया तो फिर उसकी जान भी नहीं बचती है। और यही वजह है कि सब्र का बांध अब टूट रहा है, यानी अब लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। और जो दुनिया के अलग अलग एंगल से रिपोर्ट्स मिल रहे हैं सामने, चाहे वो पश्चिमी देशों के रिपोर्ट्स हो, यूक्रेनी मीडिया के रिपोर्ट्स हो, उन रिपोर्ट्स के जरिए ये पता चल रहा है कि शरणार्थियों की संख्या बढ़ चुकी है पड़ोसी देशों में। वहां पे ये पूरा का पूरा इलाका खाली करके लोग जा चुके हैं। आप देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी कोई शख्स नजर नहीं आएगा।